हेलो फ्रेंड्स, आपकी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रोशन आप लोग को परसेंटेज पढ़ा रहा था। आज परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। परसेंटेज में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा ही कॉन्सेप्ट है, बट इसमें मेन जो है आपका क्वेश्चंस है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिएगा परसेंटेज में पकड़ उतना ज़्यादा बनेगा। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। राघव जो है अपना 80% जो है इनकम का वो खर्च करता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 12%, उसका इनकम जो है 12% से बढ़ जाता है। द सेविंग डिक्रीजेज बाय 10%, और जो सेविंग है वो 10% से डिक्रीज कर जाता है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर में परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा वो बताना। तो आइए हम लोग देखते हैं। इनकम क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा इनकम में। बोल रहा है कि मान लिया जाए कि इनकम मेरा 100 है, 80% जो है वो खर्च हो जाता है, 80% खर्च करता है, उसका एक्सपेंडिचर 80% है। तो सेविंग कितना हो गया, 20% सेविंग होगा। 80% खर्च कर रहा है तो सेविंग क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब बोल रहा है कि हम लोग 100 इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इनकम जो है इंक्रीज कर रहा है, कैलकुलेशन हमारा आसान होगा। बोल रहा है कि इनकम जो है वो 12% से इंक्रीज कर रहा है। दैट इज, अगर 12% से इंक्रीज करेगा तो कितना, 12 रुपया इंक्रीज करेगा। ये आपका 12% से इंक्रीज कर रहा है। बोल रहा है कि आपका सेविंग जो है 10% से डिक्रीज कर रहा है। तो 20 का 10% मेरा कितना होगा, 2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। और ये इंक्रीज हुआ कितना, सेविंग 18 हो जाएगा, मतलब 2 से मेरा डिक्रीज किया, 2 जो है डिक्रीज किया। अब देखिए इनकम जो है 12 से इंक्रीज कर रहा है और सेविंग जो है वो 2 से डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो 2 है आपका क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। मतलब कि टोटल आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब है कि 12 से इनकम इंक्रीज कर रहा है और सेविंग जो है वो 2 से डिक्रीज कर रहा है, मतलब 10% डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारा मेरा कहाँ जाएगा, ये एक्स्ट्रा जो होगा आपका क्या, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ जाएगा, 14 से बढ़ जाएगा। तभी तो आपका इस इक्वेशन को ये बैलेंस करेगा। मतलब कि ये 14 से इंक्रीज करेगा तभी तो मेरा ये 12 से बढ़ रहा है और ये 2 से घट रहा है। तो ये 14 से इंक्रीज करेगा तभी तो मेरा इक्वेशन को बैलेंस करेगा। दैट मीन्स कि पूछा है ये 14 80 का कितना प्रतिशत है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, यही हमको निकालना है। तो आप यहां से देखिएगा ऑप्शन जो है 17.5 है, 22 है, 16 है, 20.5 है। हमेशा जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि ऑप्शन देखते ही आपका 3 एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए अगर ये नीचे डिनोमिनेटर 84 होता तो कितना होता, 14 छक 84, 1/6, 1/6 मतलब कि 16.66%। लेकिन ये 80 है, 84 से कम है, 84 से कम है। अगर डिनोमिनेटर 84 से कम है तो जो इंक्रीज होगा, कहने का मतलब परसेंटेज क्या होगा, ये 16.66% से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये 84 रहता, अगर मान लिया जाए 14/84 रहता तो ये कितना होता, 1/6 होता। लेकिन ये क्या है, 84 से कम है, 80 है। तो डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि जो आएगा परसेंटेज वो 16.66% से ज्यादा होगा। तो 16.66% से ज्यादा होगा तो ये तो कट जाएगा। अब मेरा 3 वैल्यू बच गया, 17.5, 22 और 20.5। तो अब अगर देखा जाए कि 80 का 20% कितना होगा, 16 होगा। आप देख सकते हैं 80 का जो 20% 16 है, लेकिन ये 14 है। आपका जो है 14 है, 2 से कम है, 2 जो कि आपका अगर देखिए 80 का अगर मान लिया जाए 1% हम निकालें तो मेरा कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 आ जाएगा मतलब 0.5 कितना हो जाएगा, 0.4 के बराबर होगा, 0.5। तो 16 में से अगर 0.4 गया तो 15.6 बचेगा, और 14 जो है आपका उससे भी कम है। तो कहने का मतलब 20 से तो ऊपर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बस एक बचता है ये।
मैं इसलिए इस तरह से बताता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता कि इतना आ गया, आपका ये आंसर हो गया। लेकिन ये अप्रोच अगर आप रखिएगा एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। अगर मान लिया जाए कि 14/80 होता, इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेट करते तो आ जाता 5 और 4 2, ये 7, 35/2। तो यहाँ से आप 17.5% कह सकते हैं, तुरंत कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आप देखिएगा कि हम बस एक रेंज निकाल ले रहे हैं, कहने का मतलब कि 80 का जो 20% है वो 16 होगा, लेकिन ऊपर 14 दिया हुआ है तो 16 से मतलब 20% से कम होगा। 20% से कम होगा तो ये दो ऑप्शन तो होने से रहा, क्योंकि 20% से ज्यादा है तो ये तो होगा नहीं। और अगर ये 84 होता, डिनोमिनेटर 84 होता, तो 14 चक 84 मतलब कि 1/6 होता, 16.66% होता अगर 84 होता तो। लेकिन क्या है, 84 से कम है, मतलब कि 16.66% से ये ज्यादा होगा, तो 16 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा। तो ये अप्रोच रखिएगा तो एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम if his income increases by 28% and his expenditure increases by 20%, then what is the increase or decrease percentage in his savings? बोल रहा है कि कोई आदमी है जो अपने इनकम का 75% खर्च करता है, अगर उसके इनकम में 28% का वृद्धि होता है और एक्सपेंडिचर जो है 20% से वृद्धि करता है, तो उसका जो सेविंग होगा वो कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। इनकम जो होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, तो इनकम अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि 75% खर्च कर रहा है तो 25% सेविंग होगा। बोल रहा है कि इसका जो इनकम है वो 28% से इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कि 28 से इंक्रीज करेगा, और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% से इंक्रीज कर रहा है। 20% से इंक्रीज करेगा तो 75 का 25% कितना होगा, 10%, 7.5 होगा तो 20% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जो है सेविंग्स जो है वो कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा। देखिए इनकम जो 28 से इंक्रीज किया है और एक्सपेंडिचर 15 से इंक्रीज किया है, तो जो इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ 28 और एक्सपेंडिचर में 15 हुआ, तो 15 को अगर हटा देंगे इससे 28 से, तो जो बचेगा वो सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना 13 का इंक्रीमेंट हुआ सेविंग में, यही तो हुआ। 15 और 13 कितना हो जाएगा 28, तो ये जो 13 है वो 25 का कितना परसेंट है। तो ऑप्शन अगर देखिएगा तो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो है डिक्रीज, और ये जो डिक्रीज है ये तो गया काम से, ये तो होगा नहीं ऑप्शन में। अब देखिए 25 का जो है वो 50% जो है वो कितना होगा, 25 का 50% 12.5 हो जाएगा। अगर 50% 12.5 है, दैट मीन्स 13 जो है वो 12.5 से ज्यादा है, मतलब 50% से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन हम देखेंगे तो एक 52% है, एक 13% है, जो कि ऑप्शन बहुत पुअर है, तो एक ही आंसर होगा, वो बी होगा, हमको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज है इसको एग्जाम में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए इसको एक और तरीका से हम देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है, अब बोल रहा है कि 75% से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 75% कितना हो जाएगा 3/4, मतलब कि अगर 4 मेरा इनकम है तो 3 एक्सपेंडिचर होगा, 1 सेविंग होगा। यही तो बोल रहा है ना कि इसका एक्सपेंडिचर जो है 75% है इनकम का, तो इनकम ये होगा तभी तो 75% ये हो जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू जो होगा वो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इनकम जो है वो कितना से इंक्रीज कर रहा है, 28% से इंक्रीज कर रहा है इसका इनकम, प्लस 28% हो जाएगा, मतलब कि 28% से इंक्रीज कर रहा है। और बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से ही इंक्रीज कर रहा है, यही बोल रहा है। तो एक चीज आप देखिए कि अगर इनकम मेरा 28% से इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी 28 से इंक्रीज करेगा और सेविंग भी 28 से इंक्रीज करेगा, करेगा या नहीं। अगर इनकम मेरा ओवरऑल जो है वो 28% से इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी जो है वो 28 से इंक्रीज होना चाहिए और सेविंग भी 28 से इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो इस वैल्यू को इक्वेट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ 20% से इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि 8% जो है वो जो एक्सपेंडिचर का जो एक्स्ट्रा 8% है वो कहाँ पे इंक्रीज होगा, सेविंग में होगा।
तभी तो ये इसको इक्वेट कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो 28% तो इसमें इंक्रीमेंट होगा ही, 28% जो है इंक्रीमेंट तो होगा ही, लेकिन इसका जो है एक्सपेंडिचर का जो 8% है, इसका जो 8% है एक्सपेंडिचर का, कितना, तो 3 का 8%, ये भी तो इसमें ऐड होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 28% प्लस 24%, ये कितना हो जाएगा 52%। तो सेविंग जो है 52% से इंक्रीज करेगा। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, बोल रहा है कि इनकम 28 से इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंडिचर 20 से इंक्रीज कर रहा है, तो सेविंग मेरा कितना से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? तो अगर इनकम 28 से मेरा इंक्रीज किया है तो एक्सपेंडिचर भी 28 से करता और सेविंग भी 28 से करता, तब ये इक्वेट कर पाता, इक्वल आता वैल्यू। लेकिन बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है 20% से इंक्रीज किया है, तो ये 8% जो इसका एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा? सेविंग में ही जाएगा ना। तो इसका 8%, 3 का 8% एक्सपेंडिचर का, तो 28% से सेविंग तो इंक्रीज करेगा ही, लेकिन ये 8% जो है 3 का, वो भी तो इंक्रीज करेगा, इसी में आएगा सेविंग में। तो 28 प्लस 24 जो हो गया आपका 52% से इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि गीता सेव्स 18.18% ऑफ हर इनकम। गीता जो है 18.18% जो है अपने इनकम का सेव करती है। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 14.7%, और उसका जो है एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज करता है 14.2/7% से, और इनकम इंक्रीजेज बाय 20, और इनकम जो है वो 20% से इंक्रीज करता है, देन हिज सेविंग इंक्रीज बाय 9600 रुपीज। सेविंग जो है उसका 9600 से इंक्रीज करता है। फाइंड हर इनिशियल इनकम, उसका इनिशियल इनकम क्या है ये बताना है। आइए देखते हैं। 18.18%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 9.09 इंटू 2, तो 2/11 हो जाएगा। इतना से क्या है, इतना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 14.2/7%, तो ये आपका कितना है 1/7 है, इतना से इंक्रीज कर रहा है 20%, ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। मैं ये सब बता चुका हूँ आपको फर्स्ट ही क्लास में। तो आइए अब देखते हैं। बोल रहा है कि इनकम जो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा। इनकम बोल रहा है कि कितना है 11 है, यही तो होगा ना। गीता सेव्स 18.18% ऑफ हर इनकम। अगर इनकम 18.18% कितना होगा 2/11, तो इनकम का वो सेव करती है 18.18%, दैट मीन्स कि 11 जो है उसका इनकम है और 2 जो है ये सेविंग हो गया। तो 11 अगर इनकम है तो इसका 2 जो होगा सेविंग होगा, और ये 2 गया तो ये 9 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 1/7 से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1/7 अगर करेंगे, इसका बढ़ने 9 का 1/7 लेंगे, तो ये हमको रेशियो दे रहा है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा है, जिसके वजह से कि कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है और 7 है इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 × 5 हो जाएगा, ये 7 × 5 हो जाएगा, और 7 × 5, जिससे कि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो 1/7 से इंक्रीज कर रहा है, तो 1/7 से इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इसका 1/7 कितना हो जाएगा 45 से ही तो इंक्रीज कर रहा है ना, 1/7 से इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स 1/7 कितना हो जाएगा इसका, अगर कैलकुलेट करें तो 7 से 7 कट जाएगा, 45 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जो इनकम है वो 20% से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि इनकम जो है 1/5 से इंक्रीज कर रहा है, तो ये अगर 5 से 5 कट गया तो कितना 77 से इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये 77 से इंक्रीज कर रहा है और ये 45 से इंक्रीज कर रहा है, तो सेविंग जो हो जाएगा वो मेरा कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 77 में 45 घट जाएगा, तो जो बचेगा वो आपका सेविंग में आ जाएगा। तो अगर आप देखिए तो कितना हो जाएगा 27 और 5 32 से इंक्रीज करेगा सेविंग। अब बोल रहा है कि सेविंग जो है वो देन ही सेविंग इंक्रीजेज बाय 9600, मतलब कि सेविंग यहाँ पे 32 से इंक्रीज कर रहा है और यहाँ जो है 9600 से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि ये 32 जो है इसी का वैल्यू है 9600, यही है ना। तो ये कितना टाइम्स है 300 टाइम्स है, 32 × 96। तो हमको बोल रहा है कि इसका जो इनिशियल इनकम है वो कितना होगा। तो
इनिशियल इनकम ये मेरा हो गया 11 इंटू 7 इंटू 5, तो इनिशियल इनकम वो कितना हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा, और एक का वैल्यू मेरा जो है वो 300 है, मतलब 32 जो 300 टाइम्स है, तो ये भी 300 टाइम्स होगा इंटू 300। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए 11 इंटू 35 इंटू 300, 10500 होगा। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 11 5500 ये होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम increases by 20% and still he saves the same amount as before, the percentage increase in his expenditure is। बोल रहा है कि कोई आदमी है जो कि 25% अपना जो है इनकम का सेव करता है। अब बोल रहा है कि इनकम जो है 20% से इंक्रीज कर गया, लेकिन जो सेविंग है उसका वो जितना पहले करता था उतना ही अभी भी कर रहा है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर में परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कितना होगा। 25% आपका कितना होता है 1/4, दैट इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा। तो इनकम जो है 4 था, 1 सेव कर रहा है तो 3 होगा एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको बताया था कि अगर इनकम जो है 20% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और सेविंग जो बोल रहा है कि सेम है, सेम है मतलब कि ये कुछ इंक्रीज नहीं कर रहा है, 0%, ये एक का एक ही रह रहा है, और ये 20% से इंक्रीज कर रहा है। तो 20% से अगर इनकम इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंडिचर भी मेरा 20% से इंक्रीज करेगा, और सेविंग भी 20% से इंक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि इक्वेट करने के लिए। लेकिन बोल रहा है कि सेविंग जो है पहले जितना था उतना ही है अभी भी मेरा, तो जब अभी भी उतना ही है तो 0% से इंक्रीज किया, वो तो इंक्रीज ही नहीं किया। दैट मीन्स कि ये जो है 20% से तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, प्लस इसका जो 20% है वो भी तो इसमें इंक्रीज होगा, तो 20% इंटू 1, और ये कितना में डिवाइड हो जाएगा 3 में डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना 3 है। आपको जब मैं डेविएशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। वैसे डेविएशन भी कुछ है नहीं, बस किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर देना है। तो ये आपका कितना हो गया 20% प्लस 6 2/3% हो जाएगा, तो ये आपका 26 2/3%। समझ में आ गया, ए आंसर। कुछ नहीं किया, इनकम भी 20% से इंक्रीज कर रहा था तो एक्सपेंडिचर भी 20% से इंक्रीज करना चाहिए, और सेविंग भी 20% से इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन सेविंग जो है वो इंक्रीज नहीं किया, वो तो पहले ही जितना था। तो एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से तो इंक्रीज करेगा ही, लेकिन इसको इक्वल बनाने के लिए, मतलब कि 20% को इनकम को इक्वल बनाने के लिए सेविंग्स का भी 20% जो है वो एक्सपेंडिचर ही इंक्रीज करेगा। लेकिन ये तो 20% 1 का 20% इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज होगा वो 3 में डिवाइड हो जाएगा, तो वही 3 में डिवाइड कर दिए तो वो आपका 26 2/3% आ गया, और यही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए का इनकम 57 1/7% बी के इनकम से, बी का इनकम का 57 1/7% ए का इनकम है। बोल रहा है कि इफ एज इनकम इज 525% मोर देन बीज सेविंग, बी का जो सेविंग है उससे ए का जो इनकम है 525% ज्यादा है। 525% ज्यादा है मतलब कि बी का सेविंग का 625% होगा। एंड एज सेविंग इज, ए का जो सेविंग है वो 16.66% है बी के एक्सपेंडिचर का। बी के एक्सपेंडिचर का जो है ए का सेविंग 16.66% है। इफ डिफरेंस बिटवीन एज सेविंग एंड बीज सेविंग इज RS 315 है, 315 रुपया है जो ए का सेविंग और बी का सेविंग का जो डिफरेंस है वो इतना है। देन फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो एवरेज इनकम होगा वो बताना। इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी जो है सीजीएल वगैरह में आ रहे हैं, सीजीएल के आज जैसा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। आइए देखते हैं 57 1/7% आपका कितना होगा 14 चौके 56 मतलब 4/7 होगा, 4/7 होगा। तो ए और बी यहां कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि ए का इनकम हो गया, ये ए का जो इनकम है वो बी का 57 1/7% है, मतलब कि बी का
57 1/7% है। तो अगर ये मेरा बी हो गया 7, तो ये कितना होगा, ए होगा। 7 का ही तो 4 हो गया ना, इनकम होगा ए का। तो हम इसको 7 न लेकर के 700 लेते हैं और ये 400 लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। अब बोल रहा है कि ए का जो इनकम है वो 525% मोर देन बीच सेविंग। बी का सेविंग से जो है वो 525% ज्यादा है। मतलब कि ए का जो इनकम है, ए का इनकम कितना 400 है, ये 525% ज्यादा है। 525% ज्यादा है, मतलब कि आपका 625% होगा बी के सेविंग का। यही होगा 625%। 625% ही होगा ना, मतलब कि बी तो है ही। अब बी से बी का जो है वो कितना 525% ज्यादा है। तो अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 525 बी हो जाएगा बटा 100, दैट इज 625 बाई 100 बी होगा। यही मतलब कि आपका क्या हो गया, 625% ऑफ बी। यही ना होगा, बी से बी का जो सेविंग है उससे 525% ज्यादा है, तो यही हुआ। तो 625% होगा बी का सेविंग का। समझ में आया? तो यहां से हम निकाल लेते हैं कि बी का सेविंग कितना होगा। तो अगर हम 25 से डिवाइड करें दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 16 होगा। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 25% ऑफ बीच सेविंग। यही होगा। तो 100% निकाल लेते हैं। तो 100% निकालने के लिए क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा क्या, बीच सेविंग का। मतलब कि बी का सेविंग जो है वो 64 आ गया। तो बी का सेविंग जो 64 आ गया, तो अब क्या बोल रहा है कि ए का जो सेविंग है वो 16.66% जो है वो बी का एक्सपेंडिचर का है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम सेविंग ले, यहाँ पे अगर हम सेविंग ले तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा, 64 हो गया, 64 सेविंग होगा। तो बी का अगर एक्सपेंडिचर देखें, बी एक्सपेंडिचर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 700 माइनस 64 होगा, यही होगा। तो 636 आ जाएगा, बी का एक्सपेंडिचर 636 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि ए का जो सेविंग है वो बी के एक्सपेंडिचर से 16.66% है। ठीक है, तो 16.66% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/6 होगा। मतलब कि बी का एक्सपेंडिचर का जो ए का सेविंग होगा, ए सेविंग्स जो होगा 1/6 होगा 636 का, यही होगा। तो 636 का 1/6 कितना हो जाएगा, 106, यही होगा। तो ये जो हो जाएगा 106 हो जाएगा। ए का सेविंग आ गया 106, बी का सेविंग हो गया 64। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है, सेविंग्स का जो दोनों का डिफरेंस है वो 315 दिया हुआ है। तो अगर डिफरेंस देखें तो कितना है डिफरेंस, 36 6 42, यही डिफरेंस है। यही 42 का जो वैल्यू है 315 दिया हुआ है। तो 42 का 315, तो ये 42 का कितना टाइम्स है, 7.5 टाइम्स है। मतलब कि 42 का 7.5 गुना आप अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 315 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि द फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो है एवरेज इनकम क्या होगा वो निकालना है। तो ए और बी का एवरेज इनकम वो क्या हो जाएगा, 400 प्लस 700 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दो लोग का है 2 से डिवाइड हो जाएगा तभी तो एवरेज आएगा। तो एवरेज इनकम अगर देखें तो कितना, 11 7 4 1100 बटा 2, और एक ये जो 42 है 7.5 गुना है, मतलब कि एक का वैल्यू 7.5 है, तो इसका जो हो जाएगा इंटू 7.5 हो जाएगा, यही होगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आइए देखते हैं। ये हो गया 11 इंटू 100 इंटू 75 बटा 10 गुना 2, यही होगा। 1 से 1 गया, 2 से 5 गया, 75 दूनी 150, तो कितना हो गया 375 इंटू 11, तो ये आपका कितना हो गया 5 12 11 3 1 4 4125, ये आंसर हो। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अंकित वाज टू गेट अ 29% हाइक इन हिज सैलरी बट ड्यू टू
typing error, it is wrongly typed the figure 57% and printed the new slip. He received this revised salary for 3 months before the organization realized the mistake. If the excess paid to him in the previous months is to be deducted from his 4th month salary, if after deduction he gets Rs 9,000 as 4th month salary, then find his actual salary. बोल रहा है कि अंकित जो है उसका सैलरी जो है वो 29% से हाइक किया, बट क्या हुआ कि कुछ टाइपिंग एरर के वजह से उसका जो फिगर है वो 57% कंपनी ने मान लिया, 29% के जगह 57% लिख गया कि उसका हाइक हुआ है सैलरी। 3 महीने तक वो ऐसे ही जो है उसको सैलरी मिलता रहा। 3 महीने बाद ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज्ड हुआ कि गलती है, एरर है, तो वो क्या किया कि 4th मंथ का जो सैलरी है वो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा उसको दिया था वो कट करके फिर 4th मंथ में उसको सैलरी दिया, जो कि उसको 9,000 रुपीज पे किया गया। तो बताना है कि उसका जो एक्चुअल जो सैलरी था वो कितना। तो आइए देखते हैं, इसका जो सैलरी है वो हाइक कितना हुआ, 100% से 129% हो गया, इतना ही हुआ। लेकिन बोल रहा है कि 29% से हाइक हुआ था, बट जो कंपनी है वो 57% हाइक समझ लिया। तो 29%, जबकि एक्चुअल जो हाइक हुआ था वो कितना हुआ था, 29%। तो 29% जो है 57 में डिडक्ट कर दिया जाएगा तो कितना आएगा, 28%। दैट मीन्स कि इसको जो है इतना एक्स्ट्रा सैलरी मिला है, और कितने दिन तक मिला है, तो 3 महीने तक इतना एक्स्ट्रा मिला है, तो कितना परसेंट हो गया, 84%। 3 दूनी 6, 8 3 24, 84%। इतना जो है उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला। 84% जो है सैलरी का, 100% सैलरी था, बट उसका हाइक जो हुआ था 29% से, तो अब जो सैलरी होना चाहिए था 129% होना चाहिए था। बट क्या हुआ कि टाइपिंग एरर के वजह से कंपनी जो है उसका जो सैलरी है वो समझ ली कि 57% हाइक हुआ है, जिसके वजह से कि 3 महीना उसको सैलरी 157% के हिसाब से दिया गया। तो ये 129% से कितना ज़्यादा है, 28% ज़्यादा है। तो कितने दिन तक मिला, 3 महीने तक उसको मिला है वो सैलरी। तो 3 महीने तक मिला है, तो टोटल उसको कितना, 84% उसको मिला है। 84% किसका मिला है, उसका सैलरी का 84% मिला है। 4th मंथ में जो उसको सैलरी मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 4th मंथ में जो सैलरी था 129%, उसका जो एक्चुअल जो हाइक हुआ 129% से, लेकिन बोल रहा है कि उसका जो एक्स्ट्रा जितना उसको मिला 3 महीने के लिए उसको डिडक्ट कर लिया गया, 84% से डिडक्ट कर दिया गया। तो ये अब कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। बोल रहा है कि 45% ही उसको मिलेगा 4th मंथ में, क्योंकि 129% मिलना चाहिए था, लेकिन 84% उसको एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो 45% ही उसको मिला है एक्चुअल। और ये जो 45% ही कितना के बराबर है, 9,000 के बराबर है, 9,000 रुपीज के बराबर। तो बोल रहा है कि उसका जो एक्चुअल सैलरी है वो कितना होगा। एक्चुअल सैलरी मतलब जो बढ़ा हुआ उसका जो 129% है वो कितना होगा। तो अगर आप देखिए तो 45 जो है 1% कितना हो जाएगा, 45 दूनी मतलब 200, तो 129% कितना हो जाएगा, 129% इंटू 200, दैट इज 258, इतना हो जाएगा। समझ में आया। बोल रहा था कि उसका जो सैलरी था 100% था और उससे 29% से हाइक हुआ, बट एरर के वजह से कंपनी जो है 57% हाइक समझ ली, और 3 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। कंपनी को रियलाइज हुआ 3 महीने के बाद कि एरर है, तो वो चौथा महीना जब सैलरी उसको पे किया गया, तो वो जो 3 महीना में एक्स्ट्रा जो हाइक हुआ था उसको कट करके और उसके बाद 4th मंथ में उसको सैलरी दिया गया। तो 57% से हाइक हुआ था एरर के वजह से, और 29.7 में एक्चुअल हाइक हुआ था, तो 28% से हाइक हुआ, और ये 3 महीने तक उसको मिला, दैट इज 84% उसको एक्स्ट्रा मिल गया। बट उसका जो सैलरी था 129% था, तो 84 जब डिडक्ट हुआ तो उसको 45% मिला, और यही जो 45% है उसको कितना 9,000 मिला 45 के बराबर। तो 129% आपका कितना हो जाएगा 258,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोल रहा है कि ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 70% ऑफ देयर इनकम। बोल रहा है कि वो अपने इनकम का 60% और 75% खर्च करता है रिस्पेक्टिवली। इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, बोल रहा है कि ए का जो सेविंग है 20% ज्यादा है बी के सेविंग से,
then what percentage is the income of A is less than the income of B। बोल रहा है कि इन A का जो इनकम है वो कितना परसेंट कम होगा B के इनकम से। आइए देखते हैं। बोल रहा है A और B है इनकम और सेविंग, ठीक है। बोल रहा है कि A का जो सेविंग है 20% ज्यादा है B के सेविंग से, तो 20% दैट इज 1/5 यही होगा। A का जो सेविंग है वो B से 20% ज्यादा है, मतलब कि अगर ये 5 है तो ये 6 होगा। अब बोल रहा है कि A एंड B जो है, A जो है 60% स्पेंड कर रहा है अपना इनकम का और B जो है 75% कर रहा है। दैट मीन्स कि A का जो सेविंग होगा वो आपका कितना होगा, 40% होगा। फिर से समझिए, बोल रहा है कि A और B का जो है सेविंग, बोल रहा है कि A का जो सेविंग है B के सेविंग से 20% ज्यादा है, ठीक है। तो 20% ज्यादा है और बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि A का जो खर्च है वो 60% है और B का खर्च 75% है। दैट मीन्स कि A का जो है इनकम का 40%, यही तो सेविंग हुआ ना। A का इनकम का 40%, क्योंकि एक्सपेंडिचर 60% है तो इनकम का 40% जो है वही तो सेविंग होगा ना। तो A का सेविंग कितना है, 6। दैट मीन्स कि इनकम का 40% कितना हो गया, 6 हो गया। तो 100% यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5/2 यही ना होगा। 6 × 5/2 15 आ जाएगा, ये हो गया। मतलब कि A का जो इनकम हो गया वो कितना हो गया, 15 हो गया। उसी तरह अगर B का देखें तो इनकम का 25% जो होगा वो 5 के बराबर होगा कि नहीं। 75% जो है वो जब खर्च कर रहा तो 25% जो बचा वही तो आपका सेविंग होगा ना। तो यहाँ से अगर 100% निकाले B का तो आपका कितना हो जाएगा, 1/4 होता है, दैट इज 20 हो गया। तो ये 20 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि A का जो इनकम होगा वो कितना परसेंट कम होगा B के इनकम से। तो आप यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यहाँ पे कितना कम है, 5 से कम है। और किससे कम है, B से कम है, मतलब कि बेस जो हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। तो 5 जो है 20 से कम है, इंटू 100, 4, 1/4 मेरा कितना होता है, 25%, 25%। और यही मेरा 25% आंसर है। समझ में आ गया। तो आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चंस देखेंगे।